की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सफर शुरू करते हैं एक ऐसे सफर से जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि उन हजार बच्चियों की उम्मीद का नाम है जिनका कल आज किसी के इंतजार में खड़ा है। इस एपिसोड में मैं मिल रही हूँ नरगिस मैम से, वो शख्सियत जिन्होंने 2015 में साउथ दिल्ली के ओखला के बीच एक ऐसी सोच को जन्म दिया जो सिर्फ जिंदगी बदलने का वादा नहीं करती बल्कि उन्हें नए रास्ते भी दिखाती हैं। ब्लेसिंग्स एनजीओ की बुनियाद एक सिंपल पर गहरे एहसास से रखी गई। हर बच्चा चाहे जहां से आया हो वो एक अच्छी जिंदगी का हक रखता है। आज उनके इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारी बच्चियां नरगिस मैम के पास आकर कुरान पढ़ती हैं, सीखती हैं और उन्हें और अच्छे से समझकर अपनी जिंदगी में अमल करने का जज्बा रखती हैं। वो बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि अपना मुस्तकबिल खुद लिख रहे हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या स्किल डेवलपमेंट हो, नरगिस मैम का विजन एक ही डायरेक्शन में जाता है, इंसानियत को बेहतर बनाना। सफरी कुरान के इस एपिसोड में मैं उनकी जर्नी सुनने का शर्फ हासिल कर रही हूँ। वो जर्नी जिसमें मेहनत है, दुआएं हैं और वो रोशनी है जो आज कई बच्चियों की जिंदगी को सही मंजिल की तरफ ले जा रही हैं। ब्लेसिंग्स एनजीओ है बेसिकली नॉन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल वर्क बहुत ही अच्छे लेवल पे माशाल्लाह कर रही हैं, जिनको अपनी जो निशात बाजी हैं वो करती हैं। और यहाँ पर एक मदरसा भी रन होता है। उस मदरसे को निशात बाजी की जो मदर हैं वो रन करती हैं और उनसे मिलकर आज मुझे इतना इतना अच्छा लगा ना। अ, मैं मैं ना हमेशा कहती थी कि मुझे ना अल्लाह पाक अच्छे लोगों से मिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आज मैं आपसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। Put your trust in Allah, for He is the best of helper. अल्लाह ही सबसे ज़्यादा बेहतर है, मदद करने वाला वही है, सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद करने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि बेशक अल्लाह के सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है ना। अल्लाह वो है कि जो दरियाओं में भी रास्ता बना देता है। अल्लाह वो है जो मछली के पेट से भी इंसान को निकाल देता है, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निकाला मछली के पेट से। तो ये सिर्फ हमारा यकीन लेकर के हम चलेंगे करेंगे। एक खाली यकीन कह देने का नाम यकीन नहीं है, बल्कि उस पर यकीन रखना वो है कि जो हमारा कोई काम बिगड़ भी रहा है तब भी हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, वो हमारा यकीन है। अगर हम रो धो रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, वो ना सब्र है ना यकीन है हमारा। वहाँ पे हम कमज़ोर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। हमारा ईमान मुकम्मल जभी है जब हम पूरा यकीन अल्लाह ताला पे रखें। और अल्लाह की मदद भी जभी आती है जब हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ कि कुछ परेशानियाँ, हर इंसान के साथ परेशानियाँ खुशियाँ सब कुछ होती हैं। तो कुछ परेशानियाँ ऐसी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सब्र रखा तो अल्लाह ताला ने ऐसा अता किया कि जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। ऐसा अल्लाह ताला ने अता कर दिया। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक आंटी एक मैसेज मैं चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो सेहत याब हैं, सब कुछ हैं, उसके बाद भी नाउजुबिल्लाह रोजा नहीं रखते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह होनी चाहिए? उनके लिए मैं यही कहूँगी, एक तो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है कि हम कुरान को समझ लीजिए। जिस दिन भी हमने कुरान को समझना शुरू कर दिया उसी दिन हम ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ना नमाज छोड़ेंगे, ना रोज़ा छोड़ेंगे, ना सब कुछ हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सेट होता चला जाएगा। और हम ना नमाज छोड़ेंगे उस दिन से, ना हम रोज़ा छोड़ेंगे, क्योंकि हमें कुरान से हर चीज़ का पता चल रहा है कि किस तरह से हमें है। और अगर हम रोज़ा छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नमाज छोड़ेंगे तो हमें क्या है, और सब कब जब हम जाएंगे अल्लाह के यहाँ तो हमें किस तरह से छोड़ने की सज़ा मिलेगी। तो जब हम ये समझ लेंगे इन चीज़ों को तो इंशाअल्लाह ताला हम नहीं छोड़ेंगे। और यंग जनरेशन भी जब तक खाली पढ़ना ही मकसद ना हो हमारा, नमाज पढ़ ली बस, कुरान पढ़ लिया बस, नहीं, उसको समझना ज़रूरी है। नमाज भी समझ के पढ़ना ज़रूरी है और कुरान को भी समझ के पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बहुत प्यारा मैसेज है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे साथ ये प्यारी सी बच्ची हैं, इनका नाम है सना। सही। सना कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th क्लास में हूँ। 5th क्लास में हैं। मैं भी मतलब 2-3 साल हो चुके हैं। अभी आप कौन से सिपारे पर हैं? मेरा कुरान हो चुका है और अभी मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह। और हमारा भी 3रा पारा हो गया तर्जुमे तीसरा में। पारे का तर्जुमा भी हो गया है। अभी माशाल्लाह। नहीं 3रे पारे में चल रहा है। तीसरा पारा मतलब तर्जुमे वाला चल रहा है। यस। माशाल्लाह। तो आप जब यहाँ आती हैं, आपने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो आपको कुछ मुश्किल पेश आई? आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई पढ़ने में? हाँ, प्रॉब्लम कि न्यू स्टार्ट किया था तब तो थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन फिर जब मतलब कि मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया और मतलब फिर जाके मतलब कि अच्छा लगने लग गया उसको पढ़ने में। Put your trust in Allah, for He is the best of helper. सूरह अल इमरान। हाँ आई थी तो मैंने शुरुआत से शुरू की थी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी थोड़ी, हम घर में पढ़ते थे ना उस टाइम। अच्छा। तो मेरी भी कुछ कुछ तलफ़ुज़ों में थोड़ी दिक्कत थी, जो तजवीद के साथ नहीं आता था। तो हम यहाँ पर आए, मैम ने हमें सिखाया, हमने पूरा कुरान तर्जुमे, अब हमने पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया है। अब हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं और 3रे पारे पे पहुँच गए हैं। माशाल्लाह। तो अभी हम वो पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कुरान हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह ने बताया कि उसमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसके सल्यूशन कुरान में है। अगर पढ़ोगे तो तुम्हें हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। जैसे कुछ लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि हम ये क्यों करते हैं, तो अगर हम कुरान तर्जुमे समझ के, रट्टे मारने की जगह हम समझ के उसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे, तो हमें समझ आएगा कि वो बता क्या रहा है। तो हमारी जो लाइफ है उसको हम सूटेबल बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। आप अपने उस्ताद की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो हमें सारी चीज़ सही बताती है, और वो ऐसे नहीं कि तुम छोटी हो तो तुम्हें इस टाइप की बात नहीं, हमें सारी बात सही सही बताती हैं। और वो जो हमें सही सही बताती है, हमें सारी चीज़ें समझाती है। जैसे कि हम भी है, हमें भी थोड़ी बड़ी बड़ी वाली चीज़ें जो बताती थी, तो हमें कोई चीज़ बताने में वो ऐसे नहीं करती कि तुम छोटी या बड़ी हो। सारी चीज़ें सबको समझाती है और सबको इक्वल ट्रीट करती है। ऐसे नहीं कि कोई फेवरेटिज्म हो जाएगा, कोई एक ज़्यादा अच्छा है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। नहीं, इक्वालिटी सबके साथ, सब अच्छे हैं। तो मेरे साथ है एक प्यारी सी बच्ची सुमैया। सुमैया यहाँ पर कुरान सीखती हैं, और सुमैया अब कौन से पारे पे हैं सुमैया? अम्मा पारे पे हैं। माशाल्लाह। कहते हैं कि कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा यहाँ आ रहा है, सीख रहा है। आपको अपने उस्ताद की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मैम जब वो सिखाती हैं और हमें समझा के पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। आसानी हो जाती है, जी। और जो पढ़ रहे हैं पता भी रहता है कि हम जी। क्या पढ़ रहे हैं। जी। कुरान हम क्यों पढ़ते हैं? नहीं, क्योंकि हमें उसमें समझना भी चाहिए और हमें कुरान के बहुत अच्छे से आयत भी पढ़नी चाहिए और हमें और अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, बोलनी। सही बात है। देखो एवरीवन, मेरे साथ है ये प्यारी सी बच्ची, इनका नाम है आर्या। सही बोला? ठीक है। पढ़ रही हैं? मैम बहुत टाइम हो गया मुझे, 3 साल हो गया पढ़ते हुए। कौन सा पारा चल रहा है आपका? मेरा 4th पारा चल रहा है। 4th पारा चल रहा है। मुकम्मल कर लिया एक बार? नहीं, एक बार भी नहीं करा। अच्छा। कुरान मेरा गलत था, मैं गलत पढ़ती थी, इसी वजह से। गलत पढ़ती थी? पहले कहीं और से पढ़ती थी? हाँ, मैं पढ़ती थी, मैं सही से लफ्ज़ को नहीं पढ़ पाती थी, ना ज़बर ज़ेर को सही पढ़ती थी। मुकम्मल कर चुकी हैं? यस मैम, मैं कुरान मुकम्मल कर चुकी हूँ, अब मैं मिनी के साथ पढ़ रही हूँ। अच्छा। आपकी नज़र में कुरान है क्या? कुरान क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए? कुरान हमारी मतलब इस्लाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो हिदायत की किताब है। अगर हमने कुरान की तालीम नहीं ली तो हमारी सोचिए कि ज़िंदगी मुकम्मल है ही नहीं, हम मेरी भटक नज़र रहे हैं में। यानी। हाँ, क्योंकि कुरान में हर एक चीज़ का मतलब हर एक चीज़ का, आपको किसके घर किस टाइम जाना है, आपको कौन सी चीज़ की कमी है और उसके लिए पहले क्या करना है। करवाती है। हाँ। अब बोलते हैं कि देखो, जैसे हम लोग जैसे हार जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अपने आप को क्यों सोच लेती है नहीं होगा, तो कोशिश हिम्मत बांधती है बहुत कि कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं हो जाएगा, मतलब ये उस्ताद की और बहुत बड़ी एकदम- खासियत हाँ, है। बहुत बड़ा खासियत। अब बहुत ध्यान से सुनती है। हाँ। कि हमें भी पता चलता है कि हमें कहाँ पे मिस्टेक होता है।
आपको क्या लगता है आयशा कि कुरान हमारे लिए क्या है? कुरान हमारे लिए जीने का तरीका है कि हमें कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे क्या खाना है, किस तरह से खाना है, कौन सा हाथ में खाना, मतलब ये हमें पूरा पूरा जिंदगी जिंदगी का का दिया है। तो हमें इसलिए कि कुरान हमारे लिए मतलब सबसे खास दीन है। मतलब कुरान पढ़ना, जब तक कुरान ना पढ़े तब तक सुकून नहीं है। आप आगे आगे भी मतलब आगे अपने घर में फैमिली मेंबर्स को भी बोलती हैं कि अगर किसी का कुरान दुरुस्त नहीं है तो वो हाँ, जरूर मैंने उसको भी, दुरुस्त करें। जैसे कि हम अपने जैसे भाभी को ऑनलाइन जैसे यहाँ पढ़ते थे ऑनलाइन हम उसको सिखाए। ऑनलाइन सिखाया? हाँ अरे मतलब वाह, वो भी माशाल्लाह सीख गई है। माशाल्लाह, मतलब आपने खुद भी सीखा हाँ और मैंने जब सीख रही हैं अपनी भाभी को हाँ भाभी ऑनलाइन को सिखा सिखा रही है। दिए, मतलब हम वो भी सीख चुकी है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात होती है, हिम्मत होती है, ये जज्बा होता मतलब है। वो बहुत खुश हुए जब हम जुड़े, तो वो बोले मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। हाँ, माशाल्लाह, तो फिर मैंने उसको भी सिखाया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं, वो हैं सदफ। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। सदफ, आपका क्या एक एम है कि आप यहाँ पर कुरान सीखने आती हैं अभी? क्योंकि आप मतलब मैंने सुना था कि आपकी बच्चियां भी आती हैं, बच्चियों के साथ एक मदर भी आ रही है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको भी खींच लाई यहाँ पर कि मुझे भी आना है? जी, मेरी जो है डॉटर, मेरी बेटी आती थी और फिर वो घर जाके मुझे जब सबक सुनाती थी, तो मैं जो उन्हें पढ़ाती थी जिस तरह से, उसमें और यहाँ के पढ़ाने में बहुत फ़र्क था। तो मुझे लगा कि शायद मेरा भी सही नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी एक बार जाके वहाँ पे सुनाना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरे जो मैंने यहाँ पे सबक सुनाया अपना जो भी, तो उसमें काफ़ी गलतियाँ निकली मेरी। तो फिर मैं यहाँ पे आने लगी, मतलब मैंने फिर रेगुलर आना शुरू किया ताकि मैं अपने कुरान को अच्छे से समझ के और सही तरीके से सही कर सकूं, ताकि हम ये अल्लाह ताला का कलाम है जो हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे तो हम नमाजें भी अपनी हमारी सही होंगी, और हम कुरान को सही तरीके से समझेंगे तो उसके वर्ड को सही तरीके से किस तरह से अदा करना चाहिए, किस लफ्ज़ को किस तरह से अदा करना चाहिए, वो पूरा यहाँ पे सिखाया जाता है हर चीज़ में। और तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, जो कि हमने तजवीद के साथ मतलब नहीं पढ़ा था। हमारे जब हमने छोटे थे, हमने जब पढ़ाया गया था तो तजवीद के साथ नहीं पढ़ाया गया था। तो यहाँ के हमें पता चला कि अच्छा तजवीद भी कुछ होता है, तजवीद के साथ किस तरह पढ़ा जाता है कुरान शरीफ। तो फिर वो यहाँ आके सीखा, और फिर कुरान शरीफ पढ़ाने के अलावा यहाँ पे कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है, और उसको फिर उसके बारे में समझाया जाता है। जैसे कोई सूरत है उसकी तफसीर पढ़ाई जाती है, हमारे जो उस्ताद हैं वो कुरान की तफसीर पढ़ाती है, फिर उसके बारे में समझाती हैं कि इसमें मतलब इस सूरत में क्या कहा जा रहा है। और कुरान शरीफ में हर मसले का हल है, हर मसले का। अगर हम देखा जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों दोनों का इसमें वो दिया हुआ है। तो अगर हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके मायनों को समझेंगे, तो कहीं पे भी हम ना वो नहीं होंगे। किसी भी मसले में अगर हम फंस जाते हैं जैसे दुनिया के, तो हमें पता होगा कि हमारे अल्लाह ताला ने ये कुरान में इस चीज़ के बारे में ये कहा गया है, तो हम उसका हल अच्छे से ढूंढ पाएंगे। तो बस यही था मकसद। और यहाँ आने का तो इतना मन होता है, एक तो ईमान इंसान का ईमान का ताज़ा होता है, फिर घर में जाके घर में भी बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है। अब हमारे घर में पहले टीवी टीवी चलता था तो टीवी बंद हो गया। अब बच्चे नमाज मतलब कभी ऐसा होता था नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से मेरा बेटा भी बेटी भी नमाज के लिए हाँ, फजर की नमाज माशाल्लाह से पढ़ते हैं। तो घर के माहौल पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, यहाँ आने से घर के माहौल पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने हम जी, उम्र लेडीज के लिए, बच्चियों के लिए? मैं बिल्कुल मतलब हमारे उम्र की जो बच्चे तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे उम्र की जो लेडीज़ होती है बहुत सारी मैंने देखी भी है कि उनको थोड़ी सी झिझक होती है कि नहीं हम तो पढ़े हुए हैं, या फिर अगर उनका थोड़ा गलत भी होता है, हमने देखा है कि गलत भी होता है, तो वो झिझक करती है पढ़ने में, नहीं नहीं हम तो पढ़े हुए हैं, हम क्या पढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप झिझक मत कीजिए। आप ये एक कुरान शरीफ है जो अल्लाह का कलाम है, जो जो हर चीज़ का एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पे चलना और कुरान को समझना, तो दो चीज़ें हैं। अगर हम इनको अच्छे से पकड़ लेंगे और समझ लेंगे तो वो हमारे लिए पूरी यहाँ की दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी और आखिरत की दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ वो कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, तो बिल्कुल भी इस बात में झिझक ना करें, कुरान शरीफ को पढ़ें, समझें
और अच्छे से हर लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम्म। जज़ाकल्लाह। कौन सी क्लास में है? 7th में हूँ। और यहाँ पर जो आप कुरान पढ़ रही हैं अभी, कितने साल से पढ़ रही हैं? अभी तो मैं 5th मतलब बहुत मतलब महीने हो गए हैं मुझे भी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ना यहाँ पे जब जॉइन हुई थी तो मेरा दुरुस्त नहीं था। जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैं सही से नहीं पढ़ पा रही थी, बहुत मिस्टेक्स है मेरी। और जब से मैं यहाँ पे जॉइन हुई हूँ तो मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स कम हो गए हैं। माशाल्लाह। और यहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे, जैसे कि आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन यहाँ पे हमारा तजवीद होता है, फ्राइडे के दिन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो तजवीद में हमें बहुत सारी कुरान में, जब से तजवीद हमने ज्वाइन किया है तो इससे हमारा कुरान और अच्छा दुरुस्त हो गया है। तो बेसिकली पेरेंट्स का रोल ये होता है कि वो अपने बच्चों का एक शेड्यूल फिक्स करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जो पहली स्कूलिंग जो बच्चे की स्टार्ट होती है ना, मैं हमेशा से कहती हूँ, वो घर से ही शुरू होती है, घर से उसकी इब्तिदा होती है। तो ये बच्ची जो यहाँ आई थी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतनी छोटी एज में भी बच्चों को माशाल्लाह इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि वो कुरान के बारे में इतना वो जहन रखती है कि कुरान को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, जिसे तजवीद कहते हैं, और ये उसको अच्छे से उसको क्या कहते हैं, सॉरी मैं वर्ड भूल रही हूँ, तजवीद भी और साथ में तफसीर के साथ पढ़ना, ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। हर जैसे जैसे बच्ची भी इंशाल्लाह बड़ी होगी तो कितना अच्छा एक माहौल बना सकेगी अपने घर में भी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जैस्मिन से मिलकर, और इसी तरह से और भी आपको मेरी इस जो सफ़र कुरान की जो सीरीज़ है, इसमें मैं और भी जो गेस्ट्स हैं उनसे आपको मिलवाती रहूँगी। आप ज़रूर देखिएगा और अपने अपने दिल के ख़यालात जो भी है ना, इस सीरीज़ को देखने के बाद आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नॉलेज जहाँ से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। और ये मेरी आदत है कि मैं जहाँ से सीख सकती हूँ मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं ज़रूर सीखने की ख्वाहिश रखती हूँ। रातों की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सफर